जगत दीदी ने जो लास्ट लाइव में बवाल मचाया, भौकाल मचाया, जिसकी चर्चा 2 दिन से रुकने का नाम नहीं ले रही है। यूट्यूब वाले गोले पे हर जगह उस लाइव की चर्चा हो रही है। बहुत कुछ उस लाइव में बोला कि ऐसी ऐसी गालियां मुझे आती हैं या देना अलाउड नहीं है, वरना ऐसी ऐसी देती कि कानों के सारे कीड़े झड़ जाते, मेरा मुंह खुलवाने की ज़रूरत ना आए, वरना बहुत सारे घरों के छुपे राज भी यहाँ सामने आ जाएंगे। तो ये सारी फ्रस्ट्रेशन या जगत दीदी का आना और बवाल काटना सिर्फ इसलिए था कि उनकी बेटी को किसी ने कुपोषित बोल दिया, या इसके पीछे की वजह कुछ और थी? सो हेलो गाइज, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है कौन है वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन वाली घंटी के साथ में। एंड सबसे पहले तो आप सबका दिल से शुक्रिया। आज जो मैंने मॉर्निंग में एक वीडियो डाली थी बेहोश टॉक वाली, उसको आपने इतना भर भर के प्यार दिया, इतना भर भर के प्यार दिया। मुझे सच में इतने प्यार की उम्मीद नहीं थी। 200 से ज़्यादा कमेंट्स उस पर आए थे और सब ने इतना हंसे उस वीडियो को, सारे हंसने वाले कमेंट थे। बहुत लोगों ने ये भी लिखा कि इसका पार्ट 2 आना चाहिए। हालांकि उस पर व्यूज़ बहुत ज़्यादा नहीं गए, लेकिन आपका प्यार देख के मैं बहुत खुश हुई कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई। मैं कोशिश करूँगी कि उसका पार्ट 2 आए तो उसको भी आप भर भर के प्यार दो, लेकिन उसके साथ साथ ऐसी वीडियोस को भी प्यार देते रहा करो। सो अब आ जाते हैं मेन वीडियो पे। जगत दीदी की जो लाइव आई थी उसमें उन्होंने अपनी बेटी को लेके कुछ बातें रखी थी कि उनकी बेटी को काफ़ी कुछ बोला जा रहा है, इसीलिए उन्होंने इतना बवाल काटा था। मतलब जो भी चीज़ें उन्होंने बोली थी वो बोली थी। उसके बाद उसका विश्लेषण जब स्टार्ट हुआ तो बहुत सारी जगह यही निकल के आ रहा है कि उनकी बेटी को किसी ने कुपोषित बोल दिया। उनको जलन हो रही है क्योंकि लप्पू लप्पी घूमने गए हैं, तो इसलिए उसके अरमान नालियों में बह गए या पानी में बह गए, इसलिए उसको जलन हो रही है लप्पी से कि लप्पी गई है लप्पू के साथ घूमने के लिए। इसीलिए उसको अपने चैनल के लिए हाइप चाहिए थी कि उसकी चर्चा होनी चाहिए, इसीलिए उन्होंने बेटी के नाम का बिल फाड़ा है सिर्फ। या फिर उनके व्यूज़ कम हो गए हैं, इसीलिए उनको व्यूज़ गेन करने का ये एक टेक्निक थी कि मेरी तरफ ही ध्यान देना चाहिए, और उसका मोहरा उन्होंने अपनी बेटी को बनाया। ऐसी बहुत जगह चर्चा हो रही है, मैंने बहुत सारे थंबनेल देखे हैं। लेकिन ये बात कितनी सही है वो मुझे नहीं पता, लेकिन इसका एक रीज़न और भी है। सिर्फ कुपोषित नहीं बोला गया था। कोई किसी के बच्चे को कुपोषित बोल दे तो माँ को बुरा लगता है, डेफिनेटली बुरा लगता है, लेकिन इतना भी बुरा नहीं लगेगा कि जिसकी इतनी सारी ट्रोलिंग चल रही हो 1 साल से, वो सिर्फ एक कुपोषित वर्ड को लेके यहाँ आ जाएगी और लाइव कर देगी, जिसका उसको परिणाम भी पता है कि अगर मैं उस चीज़ पे लाइव करूँगी तो मुझे बहुत कुछ झेलने को मिलेगा, और एक लाइव मेरी 1 महीने तक चली जाएगी और बातें होंगी। तो सिर्फ कुपोषित वर्ड पे नहीं, मैंने खुद अपने कानों से सुना है कि बोला गया है ये कि इसके तो 36 थे, पता नहीं इससे इसकी बेटी का प्रूफ मांगो, पता नहीं वो आशीष जी की है भी या नहीं। इसको ये विधवा थी कब? ये विधवा थी कब? एक गया था, दूसरा आता था, दूसरा जाता था, तीसरा आता था, ये कभी विधवा थी ही नहीं। इसको सिर्फ हवस मिटाने के लिए मर्द चाहिए, ये शब्द सारे बोले गए हैं। कोई इंसान ऐसे ही हवा में, ठीक है उसका एक कांड सामने आया, मैं मानती हूँ किसी का भी एक सामने आया, वो पाप है, कांड है, महापाप है, जो भी है, लेकिन जो ये शब्द बोल रहे हैं क्या वो लोग अच्छे हैं? जो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं क्या वो लोग अच्छे हैं? आप किसी की बच्ची को ये पूछ रहे हो जो बाप उस दुनिया में नहीं है कि वो उसकी है भी कि नहीं है, जबकि जो लोग पहले से जानते होंगे, मुझे उनका आज नहीं पता कि उन्होंने क्या गुल खिलाया और क्या नहीं, सब आपके सामने है। लेकिन जब उसके हस्बैंड थे तो वो 8 साल अपने ससुराल में ही रही थी, उसी घर में रही थी, सास ससुर के बीच में, देवरानी जेठानी उनके बीच में। तो क्या वहाँ पे 36 बुलाती थी वो घर में? अगर 36 बुलाती थी और 36 उसके आते थे तो क्या इन लॉज उसको अपने घर में रहने देते, या उसका हस्बैंड उसको अपने घर में रहने देता और साथ में उसके वीडियोस बनाता, जो उनकी वीडियोस मिलियंस में जाती थी, हस्बैंड वाइफ वाली, देवरानी जेठानी वाली? तो क्या ऐसा होता?
मतलब ऐसे ऐसे शब्द। ठीक है, वो बच्चे सबके होते हैं, अगर एक बच्चे की ट्रोलिंग हो रही है तो दूसरे की नहीं होनी चाहिए। कुछ चीज़ें मुझे जगत दीदी की लाइव की भी अच्छी नहीं लगी, जो मैं आगे बात करूंगी, लेकिन सिर्फ कुपोषित वर्ड पे तो वो नहीं आई। ये बातें हुई हैं, और एक दिन नहीं, कई दिन से हो रही हैं, कई दिन से हो रही हैं ये चीज़ें। तो भाई एक को बचाने के लिए दूसरे पे कुछ भी इल्ज़ाम लगा दो, क्योंकि उसका एक महापाप सामने आ गया है। ये देवी नहीं है, ये तो राक्षसिन है। इसको क्या पता माँ बनने क्या होता है। ये माँ है, ये तो माँ बनने के लायक ही नहीं है, माँ शब्द के लायक नहीं है। ये बोले गए हैं शब्द, एक भी शब्द मैंने अपने मुंह से या अपने आप से नहीं जोड़ा है, ये सारे शब्द बोले गए हैं। तो भाई एक इंसान जो इस दुनिया में नहीं है और उसी की एक निशानी पे कोई ये बोलेगा कि वो उसकी है भी कि नहीं, पता नहीं इसके पीछे कितने घूमते थे, इसको तो ये करने के लिए मत चाहिए, तो भाई कोई इंसान कभी तो फूटेगा। ठीक है, उसके 2 थे, 3 थे, 4 थे, जितने भी थे, लेकिन उसकी एक चीज तो उसकी वही है ना, जो थी, जिसकी थी उसकी ही है ना। तो इतना भी गंदा मत बोलो ना, वो तो बहुत गंदी है, वो तो दानव है, राक्षसनी है, जो भी है। आप तो बहुत अच्छे हो ना, आप तो बहुत, और जिसको सीता बना के रखा है वो बहुत अच्छी है। मैं जगत दीदी का साइड नहीं ले रही हूँ, मैं आगे उनकी भी गलतियाँ बताऊंगी, क्योंकि उन्होंने लाइव में कुछ ऐसी चीज़ें बोली हैं जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन जो ये चीज़ें बोली गई हैं वो भी गलत हैं, वो भी गलत हैं। सिर्फ कुपोषित वर्ड नहीं बोला गया है, नहीं बोला गया है। मैंने कल भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें ये बोला था कि अगर कोई लप्पी का डीएनए टेस्ट मांगता है आने वाले बच्चे का, वो भी गलत है, अगर कोई इनसे मांग रहा है वो भी गलत है, सबका गलत है। लेकिन जो चीज़ें बोली गई हैं वो भी बिल्कुल अच्छी नहीं है। अब आ जाते हैं हम जगत दीदी की लाइव पे। जगत दीदी अपनी बेटी के लिए लाइव लेके आई थी, क्योंकि उनको बहुत बुरा लगा था, और लगना भी चाहिए, बहुत पहले आ जाना चाहिए था उनको ये लाइव लेके, या जब भी उनकी बेटी के लिए कुछ गलत बोला जा रहा था तभी आ जाना चाहिए था। जितनी आपकी गलती है आप उसको सुनो, अगर उस गलती के अलावा आपको कुछ बोला जा रहा है या 36 इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं तो उस पर आपका बोलना बनता है, डेफिनेटली बनता है। बट उसके बाद बवाल कटे तो कटे, उसमें क्या है, बवाल तो वैसे भी कट रहा है, ट्रोलिंग तो वैसे भी हो रही है, वो तो सबकी हो रही है। तो कम से कम इंसान ये तो सोचेगा कि हाँ मैंने अपने ऑडियंस के लिए अपनी बात रखी। उसके बाद उन्होंने लाइव में कुछ चीज़ें बोली जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई, जैसे कि तुम अपनी बेटी के लिए स्टैंड लेने आए, अपनी बेटी के लिए स्टैंड लेते पूरी लाइव में। उन्होंने जो एक सरिता जेठू जी से जो कट हुआ, उनका जो चीज़ें बिगड़ी, कहीं ना कहीं वो दोनों की गलती थी। उन्होंने माफ़ी वाला वर्ड अपने वीडियो में बोल दिया, ये अपने ईगो पे ले गए, इन्होंने पूरी लाइव रख दी उसके ऊपर। अरे नहीं, माफ़ी किस बात की, हमने तो कोई माफ़ी नहीं मांगी। जिसका उनको हर्ट हुआ, उधर से लप्पू उनके लिए वीडियो ले आया, जिससे उन्हें लगा कि हम ट्रोलिंग जो है वो झेल नहीं पाएंगे, उन्होंने सारे रिश्ते ख़त्म कर दिए। अब उनका रिश्ता ख़त्म करना इनको इतना बुरा लग गया कि जगत दीदी ने उनको लाइव में ये कह के टारगेट कर दिया कि क्रिएटर्स जो ज़्यादा उछल रहे हैं और जगह जगह जाके मज़े ले रहे हैं, मेरा मुँह मत खुलवाना, उनके भी बहुत सारे राज दबे पड़े हैं मेरे पास, उनके भी घर के कांड हैं। तो ये कहीं ना कहीं गलत है। आपको बहुत अच्छे से पता है कि जब कोई भी कांड यूट्यूब पे आता है तो उसका अंजाम क्या होता है, उसकी मानसिक प्रताड़ना क्या होती है, उसकी ट्रोलिंग क्या होती है, वो अच्छे से पता है। तो जब आप पे जो चीज़ बीत चुकी है और जो उनके साथ चीज़ें हुई हैं, तुम उनके घर की बहन बेटी की बात अपने मुंह से क्यों कर रही हो? क्यों? तुमको अपनी इज्जत प्यारी है तो दूसरे को, जिसकी बात दबी है उसको दबी भी तो रहने दी जा सकती है। और कहीं ना कहीं ये दोनों की आपस में ही मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी वीडियोस की। एक तो मुझे सरिता जेठू जी का भी ये समझ में नहीं आया कि जब उन्होंने इतने गट्स दिखाए थे रिश्तों को सही करने के लिए, अपने घर बुलाए थे, अपनी चीज़ें ठीक करी थी, तो उनको एक स्टैंड पे खड़े रहना था थोड़े दिन। लेकिन कहीं ना कहीं उनका स्टैंड ही वहाँ से बिगड़ा जब इन लोगों ने लाइव में ये बोल दिया कि हमने कोई माफ़ी नहीं मांगी। अगर ये बोल देते ना कि हाँ ठीक है, अगर हमने माफ़ी मांग भी ली तो क्या हो गया, वो हमसे बड़े हैं, हमने अपनी चीज़ें माफ़ी मांग के सॉल्व कर ली, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सरिता जेठू जी अपनी बात पे टिके रहते।
स्टैंड लेते इनके लिए, इन्होंने पहले भी लिया है। अभी देखो बैक पैनल की चीज़ें हम नहीं जानते कि बैक पैनल क्या होता है और क्या नहीं, वो ये लोग जाने, ये क्रिएटर्स जाने। कभी बोलते हैं ये हमारे सारे रिश्ते ख़त्म हो गए, फिर बार बार ये सुनने को मिल जाता है कि भाई हमने तो फ़ोन पे सॉल्व कर लिया। तो इन सब की चीज़ें आपस में होती है, बस कहीं ना कहीं ये 50 to 60% ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाते हैं। 40% चीज़ें होती हैं खराब सही जो भी है, लेकिन 60% ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाने के लिए भी चीज़ें कर जाते हैं कभी कभी। सारा रायता ऑडियंस के सामने फैलाएंगे, सारी चीज़ें ऑडियंस के सामने करेंगे, और सुलहनामा इनका बैक पैनल हो जाता है। तो कहीं ना कहीं इसीलिए भी ये ट्रोलिंग के उस पे आ जाते हैं। तो चीज़ें दोनों तरफ से हुई थी। इनका भी ईगो इतना बड़ा था सातवें आसमान का कि ये एक सॉरी वाली बात को ले नहीं पाए। और कहीं ना कहीं मैंने लास्ट जो एक वीडियो बनाई थी जब इन्होंने रिश्ते ख़त्म किए थे, तब मैंने उसमें बोला था कि जेठू भैया ने ये नहीं बोला था कि मुच्छड़ भैया ने हमसे बार बार सॉरी बोला था। उन्होंने सिर्फ इतना स्टेटमेंट दिया था कि उन्होंने हमसे घर आके सॉरी बोला, तो हम इतने छोटे दिल के नहीं हैं, हम बातों को भूल के आगे बढ़ने में विश्वास करते हैं। हमारा इन दिनों इतना कुछ हो चुका है, हमें अब किसी की भी बातें मन में नहीं रखनी है। उन्होंने इतना बोला था, बार बार नहीं बोला था। ये जो इससे इसको पहुंची बात, इससे इसको पहुंची बात, इससे इसको पहुंची बात। और जिन्होंने जेठू भाई का पूरा वीडियो नहीं देखा, सरिता जी का वीडियो नहीं देखा, उन्होंने ये बोल दिया कि भाई तुमने बार बार क्यों माफ़ी मांगी। सिर्फ वहाँ से चीज़ें बिगड़ी भाई। उन्होंने बार बार का नहीं बोला था, उन्होंने एक बार का ही बोला था। लेकिन इनका ईगो इतना बड़ा था मुच्छड़ भैया का कि वो अपनी जिद पे अड़ गए। हमने तो माफ़ी नहीं मांगी, हमने तो कोई ये नहीं किया, हमारा तो अच्छे से हुआ, हमारा तो ये हुआ। कहीं ना कहीं अगर ये भी ये बोल देते, बड़प्पन दिखा देते कि हमारी चीज़ें अगर एक माफ़ी से सॉल्व हो सकती हैं तो हो गई वो चीज़ें, फिर आगे के लिए कहीं ना कहीं इनके लिए भी बेनिफिट करती। आज इनके रास्ते खुले हैं, इनके दरवाजे खुलते, कल किसी और के दरवाजे भी खुलते, ऐसा हो सकता था। लेकिन अब ये जो चीज़ें हुई हैं और ये जो रायता फैला है ना, जो सोच भी रहे होंगे कुछ क्रिएटर्स रास्ते खोलने के या दरवाजे खोलने के, वो ये देख के ही बंद कर देंगे। तो यही था गाइज, चीज़ें हुई हैं, ऐसे ही नहीं है। ये स्टेटमेंट पास हुए हैं जगत दीदी की बेटी के लिए, तो इसीलिए ये सारा बवाल कुछ मचा है। सिर्फ कुपोषित वर्ड पे वो नहीं आई हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।